हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर विशाल जोरी और आज अपन पढ़ने वाले हैं अपने डाइजेशन फिजियोलॉजी का आखिरी टॉपिक जो कि अपना होता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। आज की वीडियो में मैं आपको पूरा डेफिनेशन बताऊंगा कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन किसको बोलते हैं, क्या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, फिर कौन कौन से हार्मोन जो है अपने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन के अंदर आते हैं, क्योंकि ये टॉपिक जो है यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए आता है शॉर्ट नोट में। तो पहले मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपको ये भी बताऊंगा इसको यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। तो सिंपल जवाब बताऊं, जितने भी हार्मोन अपने जीआईटी ट्रैक में सिक्रीट होते हैं उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। जैसे फॉर एग्जांपल हम जीआईटी ट्रैक की बात करें, स्टोमक से अगर अपना हार्मोन निकलता है, कौन सा निकलता है? अपना गैस्ट्रिन। इंटेस्टाइन से अपने कितने सारे हार्मोन निकलते हैं, जैसे कि अपना सेक्रेटिनिन। अपने इंटेस्टाइन में एक और हार्मोन आगे निकलता है जो पेनक्रियास से निकलता है, कौन सा? ग्लूकागोन। तो ये सारे हार्मोन जो कि अपने जीआईटी ट्रैक में सिक्रीट हो रहे हैं उसको अपन बोलते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। तो मैंने आपको क्या करा, पहले से डेफिनेशन बता दी, ठीक है। फिर आपको ना ये हार्मोन्स में आपको एक डिटेल में बताऊंगा कितने सारे अपने हार्मोन होते हैं, और आपको कम से कम 8 से 9 हार्मोन एग्जैक्टली याद होने चाहिए यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने के लिए। पहले नाम, फिर वो कहाँ से सिक्रेट हो रहे हैं, सोर्स ऑफ सिक्रेशन, फिर आपको पता होना चाहिए उनका क्या एक्शन है, क्या काम कर रहे हैं। देखो मैं तुम्हें ना बिल्कुल रटवाऊंगा नहीं, मैं सीखूंगा, मैं समझाऊंगा तो तुम्हें पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो पहले अपनी आती है डेफिनेशन। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन आर हार्मोन विच सिक्रेटेड इन द जीआईटी ट्रैक, ठीक है। दिस हार्मोन आर पॉलीपेप्टाइड इन नेचर, मतलब जितने भी हार्मोन होते हैं ना ये सारे हार्मोन अपने प्रोटीन नेचर के होते हैं, कोई भी स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है। फिर मेजर, अब इन हार्मोन का काम क्या है? देखो ये हार्मोन कहाँ निकल रही है? जीआईटी ट्रैक में। तो इनका एक ही काम होता है कि जीआईटी ट्रैक की जितनी भी एक्टिविटीज जो होती हैं, जैसे कि जीआईटी ट्रैक के अंदर अपना सिक्रेशन करवाना। जैसे कि अपना स्टोमक से क्या निकला? गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करता है? अपने स्टोमक के अदर चीजों को सिक्रेट करवाता है, जैसे मैंने आपको बताया था एचसीएल हुआ, उसके अलावा अपना पेप्सिनोजेन हुआ। तो गैस्ट्रिक हार्मोन क्या? अदर सिक्रेशन एक्टिविटी को रेगुलेट कर रहा है। तो अपने गैस्ट्रिक हार्मोन का यही काम होता है, अपना रेगुलेशन करना, और जितनी भी अपनी एक्टिविटी जो होती है, जितनी भी अपनी मोटिलिटी जो होती है जीआईटी ट्रैक की मूवमेंट, उनको भी रेगुलेट करना। तो इनका सिर्फ यही काम होता है, इन हार्मोन का काम है रेगुलेट करते हैं सिक्रेशन एक्टिविटी को, और मोटिलिटी जो होती है जीआईटी ट्रैक की मूवमेंट उसको भी ये प्रॉपर रेगुलेट करते हैं। फिर अपन आ जाते हैं इसके अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मेन हार्मोन गैस्ट्रिन। और यूनिवर्सिटी में भी ना तुम्हें प्रॉपर ऐसी टेबल बनानी है, एक टेबल बनाना है 3 कॉलम कर देना। और उसमें भी ना ये बताऊं, ये टेबल इतनी बड़ी है, अगर तुम बनाने पाओगे ना तुम आराम से 1 से 2 पन्ने भर दोगे। कैसे? अब एक गैस्ट्रिन है, अब गैस्ट्रिन का तुम सोर्स देखो कहां से निकलेगा, करीबन 5 जगहों से निकलेगा। अगर तुम एक एक लाइन में भी इन 5 के नाम लिखोगे ना इतना सारी जगह भर जाएगी तुम्हारे पेज की। तो जितना ज्यादा तुम लिखते हो, जितने ज्यादा पेज भरते हो क्वालिटी कंटेंट में, उतने ज्यादा नंबर मिलते हैं, याद रखना। तो अब आती गैस्ट्रिन कहां से निकला, जैसा नाम वैसा काम, गैस्ट्रिक हार्मोन निकलेगा स्टोमक के जी सेल से, बहुत बढ़िया। फिर वो याद रखना अपने इंटेस्टाइन के टीजी सेल से भी निकलता है। ना सिर्फ ये, जब अपन इंट्रायूटरल लाइफ में होते हैं, मतलब जब माँ के कोख में होते हैं, फीटल पेनक्रियाज में अपना होता है इसलेट ऑफ लंगरेंस, और वो मेल अपने बड़े में भी होता है, अडल्ट में भी होता है, लेकिन सिर्फ बच्चों में फीटल पेनक्रियाज के इसलेट ऑफ लंगरेंस सेल से ही निकलता है अपना गैस्ट्रिन। इंटीरियर पिट्यूटरी से भी निकलता है गैस्ट्रिन, ब्रेन से भी निकलता है। तो 5 जगहों से मैंने आपको बता दिया। फिर गैस्ट्रिन का काम क्या है? मेनली स्टोमक से निकलने का होता है इसका, ठीक है। फिर अपन बात करें इनका काम क्या, इनका एक्शन क्या है। सबसे बेहतरीन इनका एक्शन क्या होता है? स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रेशन एंड मोटिलिटी, मतलब पेट के जितने भी सिक्रेशन है, एचसीएल, पेप्सिनोजेन, वो निकलवाएगा और पेट की मूवमेंट करवाएगा, मोटिलिटी करवाएगा। फिर अब देखो गैस्ट्रिक हार्मोन का एक ही काम है पेट से रिलेटेड, पेट में सिक्रेशन निकालना, पेट को बचा के रखना, पेट को प्रोटेक्ट करना। कैसे करेगा? म्यूकस मेम्ब्रेन बनवा के। तो इसका एक ही काम है प्रमोट ग्रोथ ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक हार्मोन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या करेगा? गैस्ट्रिक हार्मोन ही पेनक्रियाज के हार्मोन निकालने में भी हेल्प करता है, ठीक है। क्योंकि देखो अब हो क्या रहा है, अपना स्टोमक है, स्टोमक को मैंने खाना पूरा डाइजेस्ट कर लिया, फिर स्टोमक का खाना कहाँ जाएगा? अपने इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन में कौन खुलता है? अपना खुलता है पेनक्रियास के डक्ट। तो अपना दिमाग जानता है खाना अपने गैस्ट्रिन निकाल लिया, थोड़ी देर बाद अपन को पेनक्रियास के हार्मोन की भी जरूरत पड़ेगी, पेनक्रियाटिक जूस की भी जरूरत पड़ेगी। तो अपना गैस्ट्रिन हार्मोन ही स्टोमक के भी निकलवाएगा और पेनक्रियास को भी बोल देगा पेनक्रियास तुम भी तैयार रहना, तुम भी निकाल लेना। तो जैसे खाना इंटेस्टाइन में गया, पेनक्रियाटिक हार्मोन भी काम करने लगते हैं। तो तुम ऐसी कहानी के फॉर्म में अगर पढ़ोगे तो ही याद रहेगा, वरना तो याद नहीं रहेगा। फिर स्टिमुलेट करेंगे सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, स्टिमुलेट करेंगे सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक हार्मोन। फिर अपना दूसरा जाता है सेक्रेटिन। सेक्रेटिन कहां से निकलता है? ये इंटेस्टाइन का पार्ट है, याद रखना। सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन, गैस्ट्रिन इनिबिटिंग पेप्टाइड, ये सारे स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल रहे हैं। अब सेक्रेटिन कहां से निकल रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में एच सेल होते हैं, वहां से निकलता है सेक्रेटिन। और सेक्रेटिन का काम क्या होता है?
स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ वाटरी एंड अल्कलाइन पैनक्रियाटिक सिक्रेशन। अब देखो, अब इंटेस्टाइन से सेक्रेटिन निकल रहा है, तुम समझो किस फिजियोलॉजी में काम हो रहा है। गैस्ट्रिक हार्मोन निकला तो अपने पेट में डाइजेशन होगा, पेट में निकला HCl मतलब एसिड, फिर वो पूरा एसिडिक कंटेंट कहाँ जा रहा है, अपना अपने इंटेस्टाइन में चला गया। अब इंटेस्टाइन में क्या आ गया, एसिड। अब इंटेस्टाइन घबरा गया, यार एसिड आ गया, मैं तो जल बुन जाऊंगा। तो फिर अपन क्या करते हैं, अपन निकालते हैं सेक्रेटिन, और सेक्रेटिन क्या करता है, सीधा पैनक्रियाज से बोलता है, भाई पैनक्रियाज पेट ने तो एसिड दे दिया है, तू क्या कर दे, तू बाइकार्बोनेट दे दे, तू दे दे अल्कलाइन सीक्रेशन। तो एसिड और अल्कलाइन को बना के अपन न्यूट्रलाइज कर लेंगे, तो ऐसा काम होता है। तो सेक्रेटिन क्या करेगा, अपना वाटरी एंड अल्कलाइन पैनक्रियाटिक सीक्रेशन निकाल लेगा ताकि न्यूट्रलाइजेशन हो जाए। फिर इनहिबिट करेगा गैस्ट्रिक सीक्रेशन एंड मोटिलिटी। मतलब एक बार अगर मान लो पेट से खाना इंटेस्टाइन में आ गया तो तुम खुद बताओ, पेट को फिर फर्दर गैस्ट्रिक हार्मोन निकालने की जरूरत है क्या? भाइयों मैंने बताओ, जरूरत है क्या इसकी? नहीं है जरूरत। क्यों? अब भैया पेट का तो काम ही नहीं बचा ना। तो ये सिक्रेटिन हार्मोन ही क्या करता है, पेट को भी जाके बोल देगा, भाई देख तेरा भी काम हो गया है, अब तू बढ़िया आराम कर, अब डाइजेशन मत कर। इसलिए वो इनिबेट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन, गैस्ट्रिक मोटिलिटी को, कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा पाइलोरिक स्पिंटर को। पाइलोरिक स्पिंटर क्या है, ये देखो, ये पेट है अपना और ये अपना ये ड्यूडेनम आ गया। अब यहाँ पे एक स्पिंटर रहता है पाइलोरिक स्पिंटर। अब क्या है, पेट से सारा खाना अपन ने इंटेस्टाइन में ले लिया, अब वो इंटेस्टाइन से वापिस ऊपर पेट में ना चला जाए गलती से भी, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन पेट का ये जो स्पिंटर है ना, पाइलोरिक स्पिंटर, इसमें कॉन्ट्रिक्शन करवा लेते हैं और यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है ताकि जो है ऊपर की तरफ ना आ जाए, फर्दर स्टोमक का भी कंटेंट नीचे की तरफ ना जाए। तो ये सारा काम कौन कराता है, सेक्रेटिनिन। उसके बाद इंक्रीज करेगा पोटेंसी ऑफ कोलेसिस्टोकाइनिन एक्शन। फिर जो नेक्स्ट हार्मोन है ये कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन, उसके भी एक्शन को और ये प्रमोट करेगा, जल्दी जल्दी करवाएगा। फिर हमारे आते चलिए कोलेसिस्टोकाइनिन क्या है। फिर कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, वो अपना कहां से निकलेगा, पहले इसका सोर्स है आई सेल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा और इसका काम होता है गॉल ब्लैडर पे काम करना। तो ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब गॉल ब्लैडर से क्या निकलेगा, अपने बाइल सॉल्ट्स हुए है ना, बाइल पिगमेंट ये सब निकलने लगते हैं, तो मतलब पूरा बाइल निकलेगा, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा बाइल पे। फिर ये स्टिमुलेट करेगा पैनक्रियाटिक सिक्रेशन, पैनक्रियाटिक सिक्रेशन भैया सारे आ जाएं। ये इंक्रीज करेगा सेक्रेटिनिन का एक्टिविटी, मतलब कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करेगा, जो अपना पुराना हार्मोन होता है ना सेक्रेटिनिन, उसको ज्यादा निकलवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये भी। लेकिन सेम ये गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनिबेट करेगा। ये अब क्या करता है, इसका एक और काम है, एक तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को इनिबेट करेगा कि भैया पेट अब तुम मोटिलिटी मत दिखाओ, और फिर बोलेगा भैया इंटेस्टाइन अब तुम मोटिलिटी दिखाओ, क्योंकि पेट सारा खाना इंटेस्टाइन में आ गया तो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी अपने बढ़ने लगती है। उसके अलावा सप्रेस हंगर, याद रखना भूख को कम करता है, क्योंकि अगर ज्यादा फिर अगर तुम नहीं माने, ये हार्मोन निकल गया इंटेस्टाइन में डाइजेशन करा रहा है, तुम नहीं माने, तुम्हें भूख लगे जा रही, तुम खाई जा रहे बढ़िया, तो पेट में खाना जाता जाएगा। और जब पेट के अंदर अभी अपन ने क्या करा, ना गैस्ट्रिक हार्मोन निकल रहा है ना मोटिलिटी हो रही है, तो ढंग से डाइजेशन भी नहीं होगा। तो कोलेसिस्टोकाइनिन क्या करता है, सप्रेस करता है, थम जा भाई तेरी भूख थम जा, थोड़ा सा सप्रेस करेगा हंगर को। फिर इंड्यूस ड्रग टॉलरेंसी टू ओपियोइड, जो ओपियोइड वगैरह रहते हैं उसके लिए ड्रग टॉलरेंसी बढ़ा देता है। ओपियोइड तो नशा रहता है ना, गांजा वगैरह, उसके लिए टॉलरेंसी बढ़ाने का काम करता है। अब गांजा बोला तुम्हारे कान खुल गए, भैया मत करूँ, जितने भी तुम जो एकदम जिनके कान खड़े हुए ना, तुमसे ही बोल रहा हूँ, जी हाँ तुम मत करो यार, निपट जाओगे। फिर गैस्ट्रिक इनिबिटिंग पेप्टाइड पे आते हैं। गैस्ट्रिक इनिबिटिंग पेप्टाइड कहाँ से निकलते हैं, ड्यूडेनम जुजेनम जो है उसके के सेल से निकलते हैं और स्टोमक के एंट्रम से। इनका क्या काम होता है, अब देखो उसका नाम ही बता रहा है, ये गैस्ट्रिक इनिबिटिंग पेप्टाइड है, ये गैस्ट्रिक हार्मोन को निकलने से रोकेगा। अभी तक हमने 3 हार्मोन देखे जो गैस्ट्रिक हार्मोन को निकलने से रोक रहे हैं, सेक्रेटिनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनिबिटिंग पेप्टाइड। तो ये इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक सिक्रेशन को, स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन का सिक्रेशन। तो जितने भी इंटेस्टाइन से हार्मोन निकल रहे हैं ना, वो एक तरीके से देखा जाए तो स्टमक को मना ही कर रहे हैं, भाई तू अब ज्यादा मत निकल। फिर अपन आते हैं वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड को। ये कहाँ से निकलेगा, ये स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से निकलता है। इनका एक ही काम होता है, वेजो एक्टिव मतलब कहाँ काम करेगा, ब्लड वेसल में, मेनली ब्लड वेसल है वेजो एक्टिव। तो ये क्या करेगा, ये डायलेट करेगा स्प्लेनिक, मतलब पेरिफेरल ब्लड वेसल जो होती है उनको डायलेट करने का काम करता है। ये इनिवेट करता है HCl सिक्रेशन अपना गैस्ट्रिक जूस में। ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ सक्सेस एंट्रिकस। ये रिलैक्स करता है स्मूथ मसल ऑफ इंटेस्टाइन को, ठीक है। उसके अलावा ये एक और काम करता है, ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन का सिक्रेशन। तो मैंने आपको ये 4 मेन पॉइंट बता दिए। आप देखते याद रखो, जो वीआईपी लोग जो हैं, मतलब कि वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पॉलीपेप्टाइड, वीआईपी लोग कहाँ से निकलेंगे, वीआईपी लोग स्टमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से निकलेंगे। और वीआईपी लोग का मेन काम क्या होता है, उनका एक ही काम है डायलेट कराना।
हर वीआईपी इंसान, हर बड़ा इंसान क्या चाहता है? छोटे को दबाना। सेम वीआईपी लोग यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, डायलेट कर रहे हैं। ब्लड वेसल को डायलेट कर दिया इनने। कौन से ब्लड वेसल? जो स्प्लीनिक पेरिफेरल ब्लड वेसल जो है उनको डायलेट करवा दिया। उसके अलावा इनने क्या करा? फिर से दबाया। किसको दबाया? जो अपना गैस्ट्रिक जूस है उसमें एचसीएल निकलने दे रहा है, इनने गैस्ट्रिक हार्मोन को दबा दिया। फिर ये किसको बढ़ावा देंगे? बड़ा आदमी किसको देगा बढ़ावा? अपने भाई बंधुओं को देगा। तो ये वीआईपी कहाँ से निकल रहा है? एक तरीके देखा जाए तो इंटेस्टाइन से निकल रहा है, बहुत ज्यादा इंटेस्टाइन से निकलता है। और इंटेस्टाइन से कौन निकलता है? इंटेस्टाइन से निकलता है अपना सक्सेस एंट्रिकस। ठीक है, तो वीआईपी लोग यही तो करेंगे, वही नेपोटिज्म, बॉलीवुड, ये समझ ले बॉलीवुड है। ये कौन है? ये अपना करण जौहर है। अब करण जौहर सन के तुम ये मत बोलना सर मीठा मीठा, ये फालतू की बातें मत करना क्या कमेंट सेक्शन में। अब उन्हें आते हैं ग्लूकागॉन। कहाँ से निकलेगा? सबको पता है, अपना पेनक्रियास से निकलेगा। पेनक्रियास के अल्फा सेल से निकलेगा। ना सिर्फ पेनक्रियास, स्टोमक के ए सेल्स और एल सेल ऑफ इंटेस्टाइन से निकलेगा। ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर बढ़ा देना। बहुत ईजी है। फिर अपने ग्लिसैंटिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैं नहीं पढ़ा रहा। इसके बाद वाला अच्छा है, ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1। ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 1 कहाँ से निकलेगा? वो अपना अल्फा सेल ऑफ पेनक्रियास से, ब्रेन से निकलेगा। इनका काम क्या है? ये स्टिमुलेट करते हैं इनिबिशन, इंसुलिन सिक्रेशन, और इनिबिट करते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी। तो ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड जो अल्फा सेल से निकल रही है वो क्या करता है? वो अपना पेनक्रियास के पास ही जाएगा और पेनक्रियास के अल्फा सेल से बोलेगा तुम इंसुलिन निकाल दो। ये स्टिमुलेट करता है इंसुलिन सिक्रेशन और फिर से वही इनिबिट करेगा गैस्ट्रिक मोटिलिटी। एक तरीके से देखा जाए, आप एक ही चीज बार बार देख रहे हो कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी, गैस्ट्रिक सिक्रेशन, बहुत सारे हार्मोन ना उसको इनिबिट कर रहे हैं। मतलब ये जानी दुश्मन टाइप है अपने बाकी के हार्मोन का, गैस्ट्रिक मोटिलिटी या गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ऐसा तो मान सकते हो। फिर अपना ग्लूकागॉन लाइक पॉलीपेप्टाइड 2 एल सेल से निकलेगा, इलियम एंड कोलोन के। ये सप्रेस करता है एपेटाइट को। ठीक है, एक दो बार तुम्हें पढ़ लोगे ना सारे हार्मोन, तुम्हें रटा जाएंगे। ये मैं सोचो सर इतने सारे हैं कैसे याद होंगे? एक दो बार पढ़ोगे हो जाएंगे, और मैं अच्छे से पढ़ा भी रहा हूँ। फिर सोमेटोस्टैटिन कहाँ से निकलेगा? ये सबसे ज्यादा याद रखना, हाइपोथैलेमस और डी सेल जो रहता है अपना पेनक्रियास उससे निकलेगा। फिर स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डी सेल रहते हैं, वहां से निकलता है सोमेटोस्टैटिन। सोमेटोस्टैटिन का मेन काम क्या होता है? इसका मेन काम होता है जो अपना ग्रोथ हार्मोन से निकल रहा है ना उसको इनिबेट करना, मतलब इनिबेशन सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इसका मेन काम होता है। किसका? सोमेटोस्टैटिन का। उसके अलावा इसका एक और काम क्या है? ये अपना इनिबेट करता है गैस्ट्रिक सिक्रेशन मोटिलिटी, ये इनिबेट करता है सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, ये इनिबेट करता है सिक्रेशन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। मतलब एक तरीके से देखा जाए अपना सोमेटोस्टैटिन का मेजर काम क्या है? इनिबेशन। तो तुम ऐसा यार मान लो बिल्कुल नेगेटिव इंसान है, बहुत गंदा इंसान है, हर चीज नेगेटिव करता है बिल्कुल। तुम्हारे कॉलेज में भी ऐसे कुछ बच्चे होंगे तुम्हारे बैचमेंट, बिल्कुल नेगेटिव नेगेटिव बोलेंगे। भाई फेल हो गया तो, भाई रिंकिया छोड़ के चली गई तो, भाई मैं कल गिर गया तो, अरे कल क्यों भाई, तू आज ही गिर जा। तो यही बस तुम्हारा, तुम बस मैंने बोल दिया नेगेटिव, अब तुम अपने कॉलेज का लड़के का नाम दे दो, लड़का लड़की जो भी नेगेटिव होती है ये वही है सोमेटोस्टैटिन। कमेंट सेक्शन में लिख देना उसका नाम। फिर पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, पीपी सेल जो होते हैं पेनक्रियास उससे निकलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है। पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड का एक ही काम होता है, इंक्रीज करेगा सीक्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन, डिक्रीज करेगा पेनक्रियाटिक सीक्रेशन। अदर पेनक्रियाटिक सीक्रेशन को डिक्रीज करेगा लेकिन ग्लूकागॉन को बढ़ाएगा। फिर पेप्टाइड वाइवा का काम क्या है? अपना एल सेल और विलियम कोलन से निकलते हैं, सेम इनिबेट करेंगे गैस्ट्रिक सिक्रेशन मोटिलिटी, रिड्यूस करेंगे सिक्रेशन ऑफ पेनक्रियाटिक जूस, इनिबेट करेंगे इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, सप्रेस करेंगे पेप्टाइड। तो ये भी बिल्कुल नेगेटिव है, सब कुछ नेगेटिव करेगा पेप्टाइड। फिर न्यूरोपेप्टाइड भी है। न्यूरोपेप्टाइड कहाँ से निकलेगा? इलियम कोलन से निकलेगा, ब्रेन से निकलेगा, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से निकलता है। अब न्यूरोपेप्टाइड अब देखो किस पे काम करेगा? वो करेगा इंक्रीज ब्लड फ्लो इन द एंट्रिक ब्लड वेसल, अपने ब्लड वेसल पे काम करेगा। तो न्यूरोपेप्टाइड क्या करता है? ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। फिर ये बड़ा अच्छा इंसान है, मुझे पसंद ही है, मोटिलिन। मोटिलिन जैसे नाम समझ में आ रहा है, ये मोटिलिटी पे वर्क करेगा। तो मोटिलिन कहाँ से निकलता है? जो एमोसोल सेल जो होते हैं अपने स्टोमक के, वहां से निकलेगा। इंटेस्टाइन के एंट्रोक्रोमाफिन सेल से निकलता है, दो जगह से निकलता है। उसके अलावा अब मोटिलिन का काम क्या है? मोटिलिन का काम ये होता है सबसे पहले एक्सेलरेट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को एक्सेलरेट करता है, मतलब स्टोमक का इतना भी खाना जो है उसको स्टोमक से नीचे निकलवा लेना। कैसे निकालेगा? जब स्टोमक ज्यादा मोटिलिटी दिखाएगा, मतलब गैस्ट्रिक एम्प्टिंग के लिए बहुत हेल्पफुल है। इंक्रीज करेगा मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंक्रीज पैरासिटिक मूवमेंट इन कोलोन। कुल मिला के देखा जाए मोटिलिन जो है हार्मोन, उसका सिर्फ एक काम है मोटिलिटी बनाना। किसमें? स्टोमक में मोटिलिटी बनाई तो क्या हुआ? स्टोमक का सारा खाना इंटेस्टाइन में हो गया, आ गया। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ाई तो क्या हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा खाना लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। और लार्ज इंटेस्टाइन की मूवमेंट क्या होती है? कोलोन की मूवमेंट होती है पेरिस्टालिटिक मूवमेंट, वो बढ़ा दी ताकि सारा खाना बाहर निकल जाए,
बिल्कुल। फिर सब्सटेंस फ्री ब्रेन से एंड स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, ये भी इंक्रीज करता है मूवमेंट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। दिस इज ऑल मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हार्मोन। यूनिवर्सिटी में भी ऐसे लिखना है, मैं आपको बता चुका हूं। पहले आपको डालना है इसकी हेडिंग, फिर आपको लिखना है इसकी डेफिनेशन, फिर एक एक हार्मोन की हार्मोन सोर्स और एक्शन की ऐसी टेबल बनाओ और अच्छे से लिखो। मतलब तुम ये समझो कि जो कॉपी जो है, अब तुम बताओ तुम्हें लिखने के लिए कॉपी कौन दे रहा है? कॉलेज। तुम्हारा पैसा लगा है क्या उसमें? नहीं लगा। अच्छा लिखो ना, दूर दूर लिखो, बिल्कुल फुल उपयोग करो उनकी कॉपियों का। अच्छे से सुमर सेन डालो, फिर एक एक लाइन में ये सारे लिखो, हेडिंग डालो, प्रॉपर लाइन जोड़ो, बहुत साफ लिखो। जितना अच्छे से रिप्रेजेंट करोगे उतने मार्क्स मिलेंगे। और कोई भी अपडेट के लिए, कोई भी परेशानी के लिए मुझे तुम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, मैं तुरंत आपकी समस्या दूर कर दूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। और याद रहे एमबीबीएस मतलब एमबीबीएस।